बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का मुतालबा। फवाद चौधरी साहब आदत से मजबूर फिर तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ामात लगा दिए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। जब से हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा हुआ है और तहरीक लब्बैक से पाबंदी ख़त्म हुई है और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब रिहा होकर आए हैं, तो फवाद चौधरी साहब इस बात से बड़े नाखुश हैं। वो बहाना तलाश करते रहते हैं कि उनको मौका मिले और वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बात करें। कल पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर फवाद चौधरी साहब के ये टिकट्स चल रहे थे कि तहरीक लब्बैक जैसी जमातों को रजिस्टर्ड ही नहीं करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि तहरीक लब्बैक को फंडिंग कहाँ से होती है। तो पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब, आपको ये किसने हक दिया है कि आप फैसला करें कि किस जमात को रजिस्टर होना है और किस को नहीं होना। कल तक आप टीवी पर बैठकर जरदारी साहब को डिफेंड किया करते थे और इमरान खान साहब के खिलाफ बातें करते थे, और आज आप इमरान खान साहब के गुण गाते हैं। ज़रा अपनी पुरानी वीडियोस देखें कि आप इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के बारे में क्या बातें किया करते थे। आपकी सारी सियासत यही है कि हर चंद साल बाद अपनी जमात को तब्दील किया जाए, तो आप किस मुंह से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। और दूसरी बात यह है कि तहरीक लब्बैक ने अपने गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं, और वो भी तमाम सबूतों समेत। और फवाद चौधरी साहब, फॉरेन फंडिंग का केस तहरीक लब्बैक पर नहीं, तहरीक इंसाफ पर है, तो आप अपने फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराएं और तहरीक लब्बैक के खिलाफ बातें न करें। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।